अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। हम अक्सर लाइफ में बहुत सी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम उन चीज़ों से बेनिफिट हासिल कर सकें। तो लाइफ के अंदर एक जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। मीन कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हम अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमें अपनी लाइफ की अचीवमेंट की डायरेक्शन का पता चलता है कि हमने करना क्या है। अगर हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हम वो चीज़ें जो लाइफ में कर चुके हैं, जिनसे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट इसलिए भी करनी चाहिए ताकि हम हर आने वाले दिन के साथ कुछ नई चीज़ों को सीखें। क्योंकि अगर हम कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे, इट्स मीन कि हम अपना जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसको नहीं कर रहे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग यूथ हैं, तो आप लोग फ्यूचर हैं, आने वाले वक़्त का। तो कोशिश करनी कि सबसे पहले तो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलें। चीज़ें जो आसान बनाकर आप बैठे हैं, इनसे थोड़ा बाहर निकलें और रियलिटी को फ़ेस करें कि रियलिटी में हो क्या रहा है। जब तक आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे रहेंगे, आप चीज़ों को वैसे नहीं देख पाएँगे जैसे उन्हें देखना चाहिए। चीज़ें रियलिटी से आपको टोटली डिफरेंट नज़र आएँगी, क्यों? क्योंकि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में। तो उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लानी है। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा कम्फ़र्ट ज़ोन ही है। कि हम इससे बाहर निकलें और उस ज़ोन में जाएँ कि जहाँ पर हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। जिस चीज़ों के करने से हमारे अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो चीज़ें सारी कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलने के लिए आज ही काम स्टार्ट कर दें। स्मॉल स्टेप और स्मॉल सीक्वेंस ऑफ स्टेप से स्टार्ट करें। क्योंकि जितनी छोटी चीज़ से आप स्टार्ट करेंगे, उतना आपके लिए ईज़ी होगा किसी चीज़ को अचीव करना। छोटी-छोटी चीज़ों को अपने अंदर तब्दील करने की कोशिश करें। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। कौन-सी ऐसी छोटी चीज़ है जिसे मैं आज सही कर सकता हूँ? कौन-सी ऐसी छोटी चीज़ है जिसे मैं कल सही कर सकता हूँ? करते-करते अल्टीमेटली आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाएँगे और आप अच्छी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाएँगे। क्योंकि जो टाइम आप अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अल्टीमेटली वो टाइम आपके स्किल को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके करियर को बूस्ट करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। अपनी गलतियों से सीखें कि आज मैंने जो गलती की है उसे मैंने कल रिपीट नहीं करना। हम एक ही मिस्टेक को बार-बार रिपीट करते रहते हैं और वो एक मिस्टेक हमारी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, उसको ख़राब करती रहती है। तो अगर एक बार मिस्टेक हो जाए तो उससे सीखना है। हो सकता है क्योंकि हम इंसान हैं तो वो चीज़ बार-बार हमारे से हो सकती है। लेकिन वो चीज़ क्यों हो रही है, हमें उसे ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। वो जो कॉज़ है उस चीज़ के होने का, उस मिस्टेक का, उस प्रॉब्लम का, हमें उसे ज़रूर अंडरस्टैंड करना है। कोशिश करें कि रोज़ाना की बेसिस पे थोड़ा-सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। आधा घंटा या घंटा, जिसमें आप ये सिर्फ़ बैठकर सोचें कि आप अपनी चीज़ों के अंदर क्या चीज़ चेंज लाना चाहते हैं। आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, वो किस तरह से करना चाहते हैं? क्या चीज़ें हैं जो आपको आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने से रोक रही हैं और क्या चीज़ें जो आपको करनी चाहिए ताकि आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी कर सकें? 10 से 15 मिनट या घंटे से आधा घंटा अगर आप रोज़ाना निकाल लें या कभी हफ़्ते में 1 बार निकाल लें, सिर्फ़ इसलिए कि अंडरस्टैंड कर सकें आप हैं कहाँ और आप जाना कहाँ चाहते हैं। मीन्स कि अपनी इवैल्यूएशन के लिए अगर आप वीकली कुछ टाइम निकाल लें, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके थ्रू आप ना सिर्फ़ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, तो इट्स मीन कि हम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने लगे हैं। तो इस तरह आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा टाइम ही ज़रूर, कभी-कभार ही ज़रूर, लेकिन उसको निकालें, अपनी इवैल्यूएशन करें कि हम किधर खड़े हैं, हमने जाना किधर है, हमारी लाइफ़ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ़ का गोल्स क्या है, मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, कौन-सी चीज़ें जो मेरे करियर को मुझे डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उन चीज़ों से बचना है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है। हो सकता है वो चीज़ें एकदम से आप उनको अवॉइड ना कर पाएँ, एकदम से आप उन्हें ओवरकम ना कर पाएँ, चीज़ें होने में टाइम लगता है और ये बात याद रखनी है कि चीज़ें एकदम से नहीं हो जाती। उनके होने में, उनके वैसा होने में जैसा आप चाहते हैं टाइम लगता है। सो थिंग्स टेक टाइम, इसमें आपने परेशान नहीं होना, लेकिन एट लीस्ट स्टार्ट करना है।
छोटी चीज़ से स्टार्ट करना है, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है ताकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट अच्छी हो सके। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए छोटी-छोटी चीज़ें सीखें रोज़ाना की बेसिस पर। तो आपके मुताबिक तो वो छोटी चीज़ें होंगी, लेकिन वो छोटी-छोटी चीज़ें जिनको आप सीख रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको ना सिर्फ हेल्प करेंगी, बल्कि आपको एक चेंज पर्सन बनाने में भी हेल्प आउट करेंगी। वो छोटी चीज़ें आपके मुताबिक तो आपकी लाइफ में बड़ा छोटा-सा चेंज ला रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो छोटी चीज़ें आप सीख रहे हैं, जिस छोटी चीज़ों में आप अपने अंदर चेंज ला रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इट्स मीन कि जो छोटा चेंज है, वो ना सिर्फ़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि आपका वो छोटा चेंज किसी और पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो। और एक जो चीज़ यूथ में देखी जाती है, वो ये कि उन्हें एक डर-सा होता है कि जब वो चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस डर से बाहर निकलें। चीज़ें आपने चेंज करनी है, कोई और आपको आकर चेंज नहीं करेगा। मीन्स कि लाइफ़ आपकी है, इसको आपने चेंज करना है, कोई और आपको उससे हेल्प आउट नहीं करेगा। एक प्रॉब्लम में आप खड़े हैं, उस प्रॉब्लम से आपने निकलना है, कोई और पर्सन आकर अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम छोड़ के आपको आपकी लाइफ़ से प्रॉब्लम से नहीं निकालेगा। तो इट्स मीन कि चेंज जो चीज़ें करनी है, उस चेंज से नहीं डरना, बल्कि उस चेंज को लाना है। हम अक्सर नई चीज़ों को सिर्फ़ इसीलिए नहीं करते कि उस नई चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बाकी जुड़ी हुई हैं, हम उस डर से उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो इट्स मीन कि अगर आप उस डर से उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे। तो चेंज लाने के लिए ज़रूरी है कि चेंज का जो एक डर है, जो एक खौफ़ है, उससे बाहर निकलना है। कुछ नहीं होगा, छोटी चीज़ें हैं, तो अगर वो छोटी चीज़ें दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो वो छोटी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं हो सकती? वो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको किस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकती? जब कभी भी हम चेंज की बात करने लगते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में चलने लग जाती है, वो हमारी नेगेटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ का हिस्सा ना बनाएँ, क्योंकि जब हम नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ में दे देते हैं, तो ये चीज़ें एक परमानेंट लोकेशन ढूँढ लेती हैं हमारी लाइफ के अंदर। इन्हें पता होता है कि इस पर्सन को तो अब मैंने नेगेटिव थॉट्स देनी ही देनी है। तो नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं सोचना, बल्कि पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचना है। अपनी इंटेंशन को, अपने फ़ोकस को, अपने गोल्स को हमेशा पॉज़िटिव लेकर चलना है। ज़िंदगी नाकामी और कामयाबी दोनों का नाम है। ज़रूरी नहीं कि आपको लाइफ़ के हर स्टेज पर कामयाबी ही मिले। हो सकता है कभी-कभार हमें नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उस कंडीशन में पॉज़िटिव रहना, आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपकी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। तो अगर सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो पॉज़िटिव थॉट्स को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना है और नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। नेगेटिव जो चीज़ें हैं, उनको अपनी लाइफ़ में से निकाल दें। हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है, जब हम नेगेटिव चीज़ों को सोचना छोड़ देते हैं। इंसान जब कभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता है ना, पहली बात तो ये कि उसकी जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट है, वो रुक जाती है। और दूसरी बात ये कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम्स को, एक ऐसे सिनेरियोज़ को क्रिएट कर लेता है, जो उसकी लाइफ़ में पहले एक्ज़िस्ट करते ही नहीं है। और जब एक चीज़ लाइफ़ में एक्ज़िस्ट करती ही नहीं है, तो अब आप खुद सोचें कि उसके बारे में आपको सोचकर क्या मिलेगा? क्या आपको कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, बस आप क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अपनी लाइफ़ का टाइम वेस्ट मत होने दें। चीज़ों को मुस्बत सोचा करें, चीज़ों को पॉज़िटिव सोचा करें। एक चीज़ गलत हो गई है, तो उससे जो पॉज़िटिव चीज़ें सीखी हैं, एट लीस्ट उस पर तो फ़ोकस करें। हमने अगर हज़ार चीज़ें अच्छी सीखी हो ना, और एक चीज़ हमारी बुरी हो गई हो, तो हमारा फ़ोकस उस बुरी पे ज़्यादा होता है, लेकिन उन जो हज़ार अच्छी चीज़ें हम कर चुके हैं, उनको हम अवॉइड कर देते हैं। तो हमेशा पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना है, उनको अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना है, उनको अपने जो थॉट्स के आपके सिनेरियोज़ चलते हैं, उनका एक हिस्सा उनको बनाना है, पॉज़िटिव चीज़ों को। नेगेटिव चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो कि एक यूथ को अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए कि किस तरह से वो हर गुज़रे दिन के साथ एक अपना इम्प्रूव्ड वर्ज़न हो सकते हैं, ना सिर्फ़ अपने लिए बल्कि लोगों के लिए, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सकें, उनके काम आ सकें। तो कोशिश करनी है कि चीज़ों को कैरी आउट करते रहना है। जस्ट कीप गोइंग ऑन, रुकना नहीं है। हो सकता है कि एक चीज़ आपके लिए एक अटेम्प्ट में ना हो, दूसरी अटेम्प्ट में हो जाए। हो सकता है कि दूसरी अटेम्प्ट में भी ना हो, तीसरी अटेम्प्ट में हो जाए। लेकिन उन चीज़ों को करने से रुकना नहीं है। क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि वो चीज़ें जो हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। और अगर वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, तो इट्स मीन कि वो लोग जो हमारे से कनेक्टेड हैं, वो चीज़ें उनके लिए बेनिफिशियल हैं। तो
कीप गोइंग ऑन करना है, रुकना नहीं है। लाइफ़ किसी एक जगह पर रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि लाइफ़ चीज़ों को सीखने का नाम है और चीज़ें इंसान सीखता रहता है, इंसान के सीखने का अमल ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, उनको लेकर चलते रहें। उसमें जो भी चीज़ें हम फ़ेस करते हैं, पॉज़िटिव हो या नेगेटिव, नेगेटिव को अवॉइड करना है और पॉज़िटिव को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना है। इन सब चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व कर लें और इन सब चीज़ों को अगर हम फ़ोकस करके चलें, तो हम एक अपने जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, उसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अपने अंदर एक बहुत अच्छा चेंज ला सकते हैं, जो ना सिर्फ़ हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा चेंज साबित होगा, बल्कि वो लोग जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।